जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और उसके साथ साथ एक वकील हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस मौके के ऊपर इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारी इस जनरेशन को क्या वाकई इस वक्त ये ज़रूरत है कि सड़कों के ऊपर आकर इस तरह एहतजाज किया जाए। उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वो ये दे दूं कि ये वो तमाम मसाइल जो यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के मसाइल हैं या फिर बाहर आ जाकर जो हरासमेंट के मसाइल हैं, जिसके लिए ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। तो क्या आपको वाकई लगता है कि इस जनरेशन को फ़िलहाल तालीम के थ्रू इस चेंज को लाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि यहाँ पर आकर एहतजाज किया जाए? तालीम अपनी जगह पर है, पर मेरा ख्याल आप एक दिन के लिए अपने शूज़ से निकल कर मेरे शूज़ में आकर देखिए, आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके शूज़ के अंदर आऊँ तो चूँकि मैं एक मर्द हूँ तो शायद मैं ना जानता हूँ, तो आप अगर मुझे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको इस एज के अंदर भी देखने पड़ते हैं। देखिए, आपने बोला कि आज ये जो हमारी जनरेशन है, ये जो आज सड़कों पर निकली हैं, उन्हें तालीम के हवाले से ही बस सिर्फ तालीम को ही फोकस करते रहना चाहिए और अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारी जनरेशन या आज आपने बात की इस नई जनरेशन की, आजकल की जो जनरेशन है, जो मेरे से 3-4 जनरेशन बाद वाली जनरेशन है, तो मेरा ख्याल है कि हकूक़ या राइट्स किसी भी हवाले से, चाहे वो तालीम के, हमें तो औरतों को तो बच्चियों को तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ने का, अपनी मर्ज़ी के मज़ामीन चुनने का भी हक़ हासिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने हक़ के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलने वाले। क्या इसका स्टार्ट एक घराने से नहीं होना चाहिए कि वालिदैन सबसे पहले अपने घरों के अंदर एक इक्वालिटी और मियाँ बीवी आपस के अंदर एक इक्वालिटी का निज़ाम एक घर से शुरू करें ताकि माशरे के अंदर एक चेंज आए? बिल्कुल, आपकी बात वजह है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। तो जब तक हम खुद अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम ज़माने को कैसे बदल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अपने घरों से शुरुआत करते हुए आज सड़कों तक पहुँचे और आगे भी इंशाअल्लाह ताला अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी मैम, सबसे पहले सवाल करेंगे, आप इनसे करें, आप मेरे से सवाल करें। जी सवाल ही करने लगे। हाँ, वही मैं करें, तो कानूनी बने हुए हैं, आपको उसका बताती हूँ। जी मैं उसी का पूछने लगा। जी मैम, सबसे पहले आपका जो स्लोगन है, अदल करोगे अदल करेंगे, तंग करोगे जंग करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल ये कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज़ यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, क्या उनके लिए कवानीन मौजूद नहीं हैं? क्या इन लोगों की जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके मसाइल अदालतों में या हुकूमती सतह पर हल नहीं होने चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पर आप एक चौक के अंदर खड़े होकर उसका मुजाहरा करें? मैं वकील हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा स्लोगन क्या है, क्योंकि हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि कवानीन हैं, बड़ी मुश्किल से कवानीन बने हैं, अभी भी बहुत से कवानीन औरतों के लिए करने की ज़रूरत है। लेकिन आप हमारी अदालतों में आकर देखें, जो औरत हमारे पास तशद्दुद के लिए आती है, वो जब अदालत में जाती है वहाँ पर उसको इंसाफ नहीं मिलता। जो औरत वहाँ पे रेप होती है, जो बच्ची रेप होती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। जो बच्ची या जो कोई लड़की है जिसके साथ हरेसमेंट होती है, वो जहाँ जाती है उसको इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ पर जजेस भी इंसाफ नहीं देते हैं, पुलिस नहीं उनको सपोर्ट करती है, कोई सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम आए हैं कि हम वकील हैं, हम ऐसे वकील हैं जो चाहते हैं कि औरत के हकूक़ की बात हो और उनको इंसाफ मिले। अदालती निज़ाम जो है हमारा, उसको उसकी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल एक और वो ये है कि क्या आप जो समझते हैं कि जो इनके मुतालबात हैं या इनके जो मसाइल हैं, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है या जो इफ़ेक्टिव्स हैं, क्या वो आज यहाँ पर इस मुजाहरे के अंदर शरीक हैं? क्योंकि ये बात अगर करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की या हरासमेंट की या आम एक खातून जो घरेलू खातून है उसके हकूक़ की, जायदाद की, तो क्या वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज? जी बिल्कुल, यहाँ पर सब वो औरत है, आपको भी पता है, जो तशद्दुद का शिकार है वो भी हमारे साथ है। आप हमें अगर मौका देते हम आपको मिलवाते हैं। जो औरत यहाँ पे, आपको पता है, आपने एक तिबका की बात नहीं की, ट्रांसजेंडर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ पर घरेलू ख़वातीन को देखना चाहता हूँ, हाउसवाइफ्स को देखना चाहता हूँ जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं या कम से कम इंडिविजुअली उनके। आप उनको देख रहे हैं, आप उनको ढूंढते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। मैम, वाकई मुझे नहीं देखने को। नहीं, यहाँ पर है।
चलें, ये आपका बिल्कुल ओपिनियन हो सकता है। औरत मार्च के एक और पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं जिनका स्लोगन है आई मार्च फॉर द हेल्पलेस एंड द वॉइसलेस वुमेन ऑफ द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। सर, आपको ये ख्याल कैसे आया कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की ख़वातीन के ऊपर भी बात की जाए इस हजूम के अंदर? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, वी ऑल से दैट, राइट। तो ज़ाहिर है कि जो सबसे पहले आपके पाकिस्तान की ख़वातीन के मसाइल हैं वो हल करने की और उजागर करने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। लेकिन बात ये कि क्या कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा तीसरा साल है औरत मार्च के लिए, ठीक है। और 3 सालों में मैंने आज तक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आज तक कश्मीर का ना प्ले कार्ड उठाया है और ना कश्मीर के लिए कोई प्ले कार्ड देखा है। सो ये मेरी एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी बहुत बड़ी कि अगर हम लोग नहीं कश्मीर के लिए पार्टिसिपेट करते, जो कि पाकिस्तानी और आपका एक तरह से शहर अब उनके कब्ज़े में है, और आप सारी पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दें, वहाँ पे इंसान रहते हैं, आपको 3 महीने घर के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ के साथ लॉकडाउन रहना पड़ा, हमारी जान मुसीबत में आ गई थी। वो जो पिछले 73 साल से लॉकडाउन का शिकार हैं, उनके लिए जहाँ पर डेली रेप्स होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते, प्रोटेस्ट नहीं होते, तो अगर उनकी ज़ुबान के लिए हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दुनिया में कौन उठाएगा? इतना सा नैरेटिव है, इसके अलावा और कोई नैरेटिव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक और बात वो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन और उसके अलावा एक माशरती चेंज के लिए अपने आप को बदलने की वो ज़रूरत इस वक्त शायद हमारी वो जनरेशन महसूस नहीं करी? यहाँ पर जो तादाद है, मेरा ख्याल है कि औरतों के हकूक़ के लिए वो इससे कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे माशरे के अंदर वो एहसास अभी कम है और उसको मज़ीद उजागर होने की ज़रूरत है? असल में बात होती है कॉमन इंटरेस्ट की, कि आपके इंटरेस्ट जो हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आज औरत मार्च का प्रोटेस्ट था, 2-3 प्रोटेस्ट और आ गए, फोर्स कन्वर्जन्स का आ गया है, आफिया सिद्दीकी का आगे, तमाम आ गए। मेरा सिर्फ नैरेटिव है, हम मर्दों के बहुत सारे मसाइल हैं कि हमारे नहीं, वर्क प्लेस के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, यू नेम इट। लेकिन अगर हम एक ही दिन सारे मसाइल लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो वटअबाउटरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक दिन पे एक मसला लेके आएँ और ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी कॉमन ग्राउंड्स क्या हैं, तो ये तमाम मसाइल बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। मेंस डे के ऊपर मर्दों के मामलात को सामने रखा जाना चाहिए। वो किसी को याद रहेगा तो फिर ही रखेंगे ना, याद ही नहीं होता किसी को, हमें खुद नहीं याद होता। बिल्कुल ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, जिनका नारा है जबरी तब्दीली मजहब नामंजूर, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए इस स्लोगन को डिफाइन कीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है कि जो कम उम्री की शादी है उसको पर्सनल चॉइस का नाम दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक जबरी मजहबी तब्दीली है जो कम उम्र बच्चियों के साथ हो रही है। सबसे पहले उनको अडॉप्ट किया जाता है, फिर उनसे फोर्सली मैरिज की जाती है, फिर फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया जाता है। बल्कि रूरल एरियाज़ में जो लड़कियाँ रहती हैं जो कम उम्र की शादी का शिकार हैं और जबरी शादी का शिकार हैं, उसको भी इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, ये जो एक मसला यहाँ पर उठाया गया है, मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर एक बहुत छोटा तबका यहाँ पर वो मौजूद है जो कि इस तरह के मसाइल को यहाँ पर उजागर कर रहा है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो चाइल्ड एब्यूज़ की बात हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिजेस की बात हो। ये वो मसाइल हैं जिनको यहाँ पर एक्चुअली में एड्रेस होना चाहिए और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको एड्रेस यहाँ पर कर भी रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि वो तबका भी यहाँ पर मौजूद हो जिसके लिए ये सारे लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन हाउस वाइफ्स के लिए वो तबका जो कि पिसा हुआ तबका है, ख़वातीन का वो तबका जो बाहर जाकर काम करना चाहता है और उनको वो इस माशरे के अंदर जो नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं वो चीज़ें, मेरा ख्याल है उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस करने की बहुत अशद ज़रूरत है। और ये खूबसूरत किस्म की एक्सप्लेनेशन इस स्लोगन की वो हमारे सामने रखी गई। आप सबकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया।